जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार से हनुमान चालीसा के द्वारा करें अपने घर की शुद्धि। किस प्रकार से करी जाती है अपने घर की शुद्धि, और खासकर ये सोच लीजिए कि अगर आप ये कार्य मंगलवार और शनिवार को करने लग गए तो आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र, किसी प्रकार का मंत्र, गलत प्रकार की क्रियाएं और यहाँ तक कि आपके पितर भी अगर अशुद्ध हैं या प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं तो आपके घर की इस प्रकार से शुद्धि करने से वो भी जो है शुद्ध होने लग जाएंगे और साथ में उन्हें सद्गति प्रदान होगी और आपको कृपा भी प्रदान होगी। आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यह कार्य अपने घर में जरूर करना है। क्या है वो कार्य, किस प्रकार से आप एक हनुमान चालीसा के प्रयोग से अपने घर की शुद्धि कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही लाभकारी है, वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी जाकर पूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सकती है। अगर स्किप कर आप वीडियो को देखते हो तो कोई पार्ट मिस हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, किसी भी भाई का भला हो सकता है। क्या होता है कि हनुमान चालीसा, जैसे आप देखते हो कि हनुमान चालीसा के अंदर हर बात कहीं भी पवित्र है, हर बात कहीं भी जो है आपको ताकत प्रदान करती है, आपको मजबूती प्रदान करती है। हनुमान चालीसा के जो 40 दोए हैं, ये 40 दोए ना होकर एक शक्तिशाली दिव्य रूप के मंत्र हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, जो कि आप जानते हो, इस बात को आपको वेदों और पुराणों में इस बात का उल्लेखन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा की रचना की है। लेकिन वो रचना उस वक्त की थी जब मुगल साम्राज्य का राज था और वो स्वयं जो थे बंदीग्रस्त थे। तो जब बंदी थे मुगल साम्राज्य के, तो हनुमान चालीसा उन्होंने वही 40 दिनों के अंदर वहीं पर जो बैठकर सोचा कि अगर ये कलयुग में ये लोगों के साथ होगा तो लोग किसी ना किसी प्रकार से परेशान होंगे और कलयुग का अवतारी ही, अगर वो कलयुग के अवतारी थे मिल तो नहीं सकते, क्योंकि कलयुग के अवतार कौन है? हनुमान जी महाराज। तो अगर इन 40 दोहों की चुपाई से अगर वो चाहें तो उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, उन की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है वो? अगर हनुमान चालीसा आप कंटिन्यू करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते, वैसे तो 7 हनुमान चालीसा आप कंटिन्यू कीजिए, रोज सुबह शाम 7 कर लीजिए टोटल। जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुखी, मतलब 100 पाठ वैसे अनिवार्य बताए गए हैं, लेकिन अगर 100 पाठ नहीं कर सकते तो 7 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। राई का पानी उबालिए, राई ले लीजिए, एक मुट्ठी राई का पानी उबालिए, साथ में उसके अंदर दालचीनी और तेज पत्ता और साथ में मोटी इलायची उसके अंदर डाल दीजिए। ये लेकर आपने उस पानी को, जैसे इतना पानी है तो इतना रह जाए, जितना वो पानी रह जाएगा उसके अंदर लौंग का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस प्रकार से कर आपने क्या कार्य करना है, अपने घर में एक जल के पात्र में भरकर आपने रखना है और उसे मंगल और शनि में प्रयोग करना है। कब किस वक्त प्रयोग करना है यह भी मैं आज आपको बताऊंगा। और क्या चुपाई, हनुमान चालीसा की एक ही चुपाई आप लोग उठानी है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, भूत पिचास निकट नहीं आवे। इस प्रकार से आपने क्या करना है, एक गेंदे का फूल ले लेना है, गेंदे का फूल ये लेकर आपने उस जल को, आपने मंगल और शनि जो है उसको लेना है एक कटोरी के अंदर, कांच की बाउल की, और उसके अंदर जो है आपने, जब आप करोगे तो एक माला इसकी कर लेना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर के नाम। ये चुपाई जो है आपकी सिद्ध हो जाएगी। 7 हनुमान चालीसा प्रतिदिन रखिए और उसके बाद 41 दिन तक ये प्रयोग करके देखिए अपने घर के अंदर। एक बार सच्चे मन से इस प्रयोग से आपके घर की स्वयं शुद्धि होगी। कोई भी नकारात्मकता अगर आपके घर में प्रेत योनि में विचरण कर रही होगी, भूत योनि में विचरण कर रही होगी, या किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या के दौरान अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर होगी, ये जो काढ़ा मैंने आपको बताया ना, जो बनाना बताया मैंने, जब आप बनाओगे ना इसको, तभी इसका तेज देख लेना कितना पावरफुल होगा। आपको स्वयं लगेगा कि वाकई में कोई चीज है, और ये अगर ये चीज हमारे घर में उभर रही है ना, तो ये समझ लेना कि नकारात्मकता आपके घर में टिक नहीं पाएगी। इस प्रकार से आपने फूल लेकर, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर के नाम सुनावे, इस प्रकार से घर के अंदर शुद्धि करनी है आपने। ये छिट्टे खासकर घर के व्यक्तियों के शरीर पर लगने चाहिए, जल का पान नहीं करना है। उसके बाद उसी जल को घर के मुख्य द्वार के बाहर जो है छींटे देकर पूर्ण कर देना है। ज्यादा जल जो है अपने संभाल कर रख लेना है आपको। और ये कार्य जो है मंगल और शनि को करो तो ज्यादा उत्तम रहेगा आपको। मंगल और शनि को अगर आप ये कार्य करते हो और सच में एक हफ्ते की पूर्ण प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होती है। इस जल को आप अपनी दुकान पर भी ले जा सकते हो, अपनी दुकान पर भी जल का प्रयोग कर सकते हो, अपने दुकान के बाहर भी इस प्रकार से छिटा दे सकते हो। आज के समय की जो लड़ाई है
जो लोग आपके प्रति घृणा करते हैं या गंदी सोच के दौरान आपको गिरने का प्रयास करते हैं या आपको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, वो कितना भी कुछ कार्य करने की अगर कोशिश भी करते हैं तो इस प्रकार की जल धुनी से आपके घर के अंदर जो है ऊर्जा का वास होगा, नेगेटिविटी आपके घर में कमजोर होने लग जाएगी। आप इस जल का प्रयोग अपने घर में कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए, रोजाना। जो आप इस प्रकार का रोजाना जब घर में करने लग जाओगे तो उसकी और कृपा प्राप्त होती है, लेकिन उसका तेज होता है, रोजाना करने से ना तेज उत्पन्न होता है, साइड इफेक्ट भी उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने मंगल और शनि जो है एक आम आदमी के लिए मंगल और शनि के है। अगर आपके घर में नकारात्मकता ज्यादा है, मान लीजिए कोई ज्यादा नकारात्मकता है, ज्यादा ही आपको तंग कर रही है, तो आप रोजाना करो और हनुमान चालीसा के 7 पाठ कंटिन्यू करना, तब जाकर आपका बचाव रहेगा। ये जो मैंने आपको जल धुनी बताई है, ये जब आप घर में छींटे करोगे ना इसका, तभी आपको इसका एहसास होने लग जाएगा कि हाँ भी शरीर के ऊपर भी ये तेज बहुत रखती है और साथ में घर की नकारात्मकताओं को नष्ट करती है। ये जितनी भी घर के अंदर नकारात्मकता होती है, पता क्या होता है, भूत जो प्रेत होता है वो पंच तत्वों से जो है भिन्न हो जाता है। उसके अंदर जो है 3 तत्व विद्वान होते हैं, 2 तत्वों से वो भिन्न हो गया, अलग हो गया है दो। तो उसमें क्या है, जब आप छींटा देते हो ना तो जल का प्यासा होता है वो बहुत, तो जाकि वो जल को ग्रहण करता है, जिसके कारण उसके शरीर में जब ये जल जाता है तो उसकी सदगति का रास्ता खुलता है। अपने घर में कंटिन्यू इस प्रकार का कार्य करने लगने से आपको एक तो तेज उत्पन्न, मान लो प्रेत ज्यादा है आपके घर में, तंत्र के तहत है, तो वो प्रेत जो है उभरेंगे, तो उस वक्त थोड़ी सी नकारात्मकता भी आपके ऊपर हैवी हो सकती है। क्यों आप ये काम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो ये काम? तो इसलिए मैंने मंगल शनि का प्रयोग बताया कि मंगल शनि करने से क्या है, नकारात्मकता मंगल शनि के दिन अगर आप करते हो हफ्ते में 2 दिन, तो हफ्ते में 2 दिन आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आती। अगर आप रेगुलर करोगे तो नेगेटिविटी आपको ये करने से रोकने का प्रयास करेगी। अगर आप उस प्रयास को झेलने की ताकत आपके अंदर है या उस प्रयास को मानो आप झेल सकते हो, फिर आप इसको चाहे प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए, फिर कोई नुकसान वो नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, हनुमान चालीसा 7 बार जरूर करना, और जो ये छुपाई है ना आपकी, ये सिद्ध हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी अगर आप इसको कंटिन्यू अपने मन में गुजराते रहो। इसको कंटिन्यू, ये 40 दोहे जो है ना ऊर्जावान है, शक्तिवान है, इसको कंटिन्यू करके देखो आप इस उपाय को। 41 दिन करो, 21 दिन करो, ये आपके ऊपर बात है। कई लोग इस बात में कमेंट में ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी आपने ये तो थोड़ा लंबा बता दिया। लंबा नहीं बताया मैंने, आपके घर की सुरक्षा के लिए बताया। मैंने मंगल शनि भी बताया कि मंगल शनि भी आप कर सकते हो, प्रत्येक मंगल शनि के दिन भी आप ये कार्य कर सकते हो। जरूर नहीं है कि आपको कंटिन्यू जो है आप करना है, आप मंगल शनि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 41 दिन तक जितने भी मंगल और शनि आ रहे हैं उस दिन भी कर सकते हो, उसके बाद रेगुलर कर सकते हो, फिर 41 दिन की जरूरत भी नहीं होती। अगर रेगुलर करते हो 41 दिन लेके चलना, 21 दिन लेके चलना, 11 दिन लेके चलना, लाभ बहुत है इससे। मैं आज अभी ये बता रहा हूँ, लाभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कना इसको, इस जल को घर के मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कना, ताकि बाहर से आने वाली कोई भी एनर्जी हो, जो कोई भी एनर्जी हो, वो आपके शरीर घर में प्रवेश ना करे। और घर के मुख्य द्वार पर जब आप ये जल को छिड़कोगे, डेली छिड़कोगे, सोचो बाहर से अगर आपके पति के माध्यम से कोई चीज आ रही है, आपके बच्चों के माध्यम से कोई चीज आ रही है, तो स्कैन होकर आएगी अंदर। जब आप वो प्रवेश करेंगे तो नेगेटिविटी बाहर ही रह जाएगी, क्योंकि घर के बाहर वो ऊर्जावाही जल छिड़का हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप अपने तक रख रहे हो तो गलत बात है, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि और व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। जय श्री राम, जय माता।